आला का छोटा भाई यूदल, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। मुरैना जिले के राजा थे, उन्होंने बनवाए थे। अच्छा। और इसके अंदर से मतलब हीरे जवाहरात वगैरह, हाँ। पुरानी धातुओं में हाँ। डेवलप, हाँ। वो सब निकला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर की एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर जो हजारों वर्ष पुराना इतिहास रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हैं। आज हम आपको मुरैना जिले के अंतर्गत लेकर आए हैं मितावली गांव में, जहां पर 64 योगिनी मंदिर बना हुआ, यानी कि जादूगर जितने भी हुआ करते थे भारत में, वो सब अपनी तंत्र मंत्र शक्ति को जगाने के लिए इस पहाड़ी पर आया करते थे। और जादूगरनी शोभा बेड़नी का नाम तो आपने सुना होगा ना। जादूगरनी शोभा बेड़नी ने भी अपने मंत्रों को यहीं पर सिद्ध किया था। आज भी उसकी कुछ रहस्यमय चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। सारा कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए। अभी यहाँ से हमें तकरीबन इसी तरीके की ढलान को चढ़ना होगा, क्योंकि पहाड़ी पर ये स्थान बना हुआ है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसके जो रहस्य है ना उजागर होते चले जाएंगे। आ जाइए। आजा भाई आजा। जादूगरनी शोभा बेड़नी जो है ना, उसका खजाना यहीं पर छुपा हुआ है और लोगों को मिला भी है। और तंत्र मंत्र वो यहीं पर जगाया करती थी। इन चट्टानों से होकर वो निकला करती थी। और देख सकते हो कैसा चट्टान ही चट्टान से पूरा रास्ता बना हुआ है। और इस रास्ते को पार करके हम पहुंचेंगे उस समय की तंत्र मंत्र विद्या के पास, जहां पर बड़े बड़े जादूगर एक समय अपने जादू को सिद्ध करने के लिए आते थे। भारत में एक ही है, दूसरा ऐसा नहीं है। और जो हमारी संसद भवन है ना, वो भी इसी की डिजाइन पर बना हुआ है। ओ भाई, कैसे रास्ता बना होगा, कैसे चट्टान को काटकर रास्ता बनाया गया है, स्वयं देख सकती हो। क्योंकि जादू के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। जादूगरनी शोभा बेड़नी एक मंत्र मारेगी और ऐसी हजारों सीढ़ियां बनती चली जाएंगी। ये देखो, टोटल चट्टान पर सीढ़ियां बनाई गई हैं। आजा भाई और आजा ऊपर। बताते हैं कि जो जादूगर लोग हुआ करते थे ना, एक साथ इतनी कड़ी तपस्या किया करते थे कि यहाँ पर भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा था। और आज भी भगवान शिव की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। ओ भाई, सांस फूलने लगा एकदम। काफी ऊंचाई पर भी आ चुके हैं। यहाँ से अब थोड़ा और चलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जादूगरनी शोभा बेड़नी हमें वहां पर मिल जाए और हमें लेने की देने पड़ जाए। आ जाइए। ओ भाई, अभी काफी ऊंचाई पर जब हम आए हैं तो यहाँ पर देखो एक चट्टान है और ये लगा हुआ है मितावली गांव। और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो यहाँ पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था सरकार का, लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी कुछ व्यवस्था हो गई है, पानी वगैरह की भी व्यवस्था हो रही है। और यहाँ पर जो दर्शक है ना, देखने वाले लोग, पर्यटक लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 वर्ष पहले तंत्र मंत्र को कैसे जगाते थे, मतलब जादू टोना उस समय बहुत ज़्यादा था। शोभा बेड़नी जो कि आला के छोटे भाई यूदल की प्रेमिका है, उसका जादू पूरे भारत में प्रसिद्ध था और उसने भी अपना जादू यहीं से सिद्ध किया था। 64 योगिनी यानी कि जादूगरनी शोभा बेड़नी के साथ 64 जादूगरनी एक साथ यहाँ पर बैठी थी, तब जाकर जादू जगाया था। और भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए थे और भगवान शिव की मूर्ति आज भी यहाँ पर है। यानी हजारों वर्ष पुराना दमदार इतिहास यहाँ का रहा है यार। गांव का नज़ारा एकदम मस्त, चारों तरफ की वादियाँ दिखाई दे रही हैं। और चलो भाई, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर के लिए चलते हैं। आ जाइए। गजब यार,
चट्टान ही चट्टान है और चट्टान के ऊपर ये जो स्थान हम देख रहे हैं ना, अपने आप में रहस्यों का भंडार है। इस तरफ एक कुछ बना हुआ है, जैसे कुछ पत्थर पर सुंदर डिजाइन भी बने हुए हैं, लगता है कि कोई मंत्र लिखा हुआ है। आ जाओ यहाँ पर, पहले इसे देखेंगे फिर अंदर जाएंगे। टोटल पत्थर से यहाँ पर सारी बनावट की गई है और भाई गजब यार। यहाँ पर तो लोग बाग पूजा वगैरह करते हैं। नीचे एक रहस्यमय कक्ष है, यहाँ पर ये देखो नीचे कक्ष है और ऊपर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ से दिखाओ थोड़ा, ये मूर्तियाँ वगैरह पत्थर पर जो बनाई गई हैं और मुख्य मूर्ति मंदिर में अंदर सिंहासन से गायब है। ये देखो, ये चोर लुटेरों ने मूर्ति को गायब कर दिया, वरना पत्थर की ही मूर्ति भी थी। और ये देखो, ये भगवान की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर है। और यहाँ से अभी मैं आपको वो हिस्सा दिखाने वाला हूँ जो तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी है। यहाँ से देखो, बिल्कुल संसद भवन ऐसा ही बना है और इसी में जादूगरनी शोभा बेड़नी ने अपनी 64 सखियों के साथ मंत्रों को उच्चारण किया था। तब से ये पूरा क्षेत्र इस 64 योगिनी मंदिर कहने लगा। अभी उस मंदिर के अंदर भी नहीं गए और पसीना पसीना हो लिए। अंदर जाएंगे, रात में लाइटिंग वगैरह भी है ना, यहाँ पर ये जल रही हैं। यहाँ पर कुछ बैठने का स्थान होगा और यहाँ पर उसका इतिहास लिखा है। वहाँ पर बताते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब ग्वालियर के पाल समाज के राजा ने जब ये ध्वस्त होने लगा ना पूरा, तो इसका निर्माण करवाया, तो यहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी निकला और वो ग्वालियर स्टेडियम में आज भी रखा हुआ है। और इसीलिए वो निकला क्योंकि जो जादूगरनी थी ना, उन्होंने अपना खजाना यहीं पर छुपा रखा था और आज भी छुपा हुआ है। आ जाइए, यहाँ पर इसका इतिहास लिखा हुआ है और इतिहास में तो बताया गया है कि 1323 में, ये देखो, इस मंदिर का निर्माण महाराजा देवपाल द्वारा 1323 ईस्वी में कराया गया था। तो ये जो है ना, इतिहास वही लिखा गया है जो इतिहास था, लेकिन जादूगरनी शोभा बेड़नी से इसके तार जुड़े हैं, इस बात को हर कोई जानता है। आ जाइए, यहाँ पर हम जूता चप्पल निकालते हैं और प्रणाम करते हुए ऊपर के लिए चलेंगे। आ जाइए भाई। और ये देखो, इसके दरवाजे पर पत्थर पर ही कितनी गजब मूर्तियां और एक छोटा सा द्वार 6 फुट का, और द्वार के बाहर भी हर तरफ ये मूर्तियां बनी हुई हैं। कहीं पर भी आप देख लो, क्योंकि बाहर से भी ये अभिमंत्रित है, मंत्रों द्वारा इसे आन दी गई है। और भाई अंदर चल रहे हैं तो अंदर का जो नज़ारा है ना, एकदम लाजवाब है। ओ भाई गजब यार। मतलब ये क्या है, देखो, ये देखो, अंदर शिवलिंग, अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग के पास में ही एक योगिनी बैठकर तपस्या करती थी। ऐसा व्यवस्था किया गया था। यहाँ पर हवन वगैरह हुआ करता था। जैसे अगर कोई योगिनी हर एक शिवलिंग के अंदर बैठ रही है, ये 64 है इसी तरह की, तो योगिनी बैठकर बाद में हवन भी किया करती थी और सबके बैठने के स्थान है 64 योगिनी। इसीलिए इसे बोला जाने लगा क्योंकि 64 योगिनियों ने एक साथ बैठकर यहाँ पर तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान से भी यहाँ प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान से प्रसन्न होते हैं ना, तो इधर देखो, इस सामने में यहाँ पर भगवान शिव की मुख्य मूर्ति है और फिर उन्होंने वरदान दिए थे। तो ये पूरा इधर से देखिए आप, तो पूरा एक जैसा ही बनावट है। टोटल ऐसा ही बनावट है। गोल गोल राउंड सर्कल में ये घूमता है और राउंड सर्कल में घूमते हुए इसके जो पिलर वगैरह हैं वो देख लीजिए। कहीं पर भी ईंट का या चूने पत्थर का कोई नहीं, मतलब पत्थर का ही पूरा निर्माण है, टोटल पत्थर का। और पत्थर पर भी बहुत सारे जो चित्र वगैरह है ना, वो बनाए गए हैं। मतलब ये बात आप आसानी से समझ सकते हो कि हजारों वर्ष पुराना तो निश्चित है। ये देखो क्या गजब डिजाइन बनाई गई है पत्थर पर, एकदम लाजवाब। और बहुत सारे शिवलिंग गायब हैं इन मंदिरों में से। और ये देखो, आला उदल की तलवार का चिन्ह यहाँ पर शायद ये दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि उस समय ना आला उदल
इस धरती पर शासन किया करते थे। लगातार यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, लेकिन हमें समझना मुश्किल है क्योंकि उस समय की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे। ये वो स्थान है जहां पर जादूगरनी शोभा बेड़नी की जो सखियां थी ना, 64 योगियां, वो बैठकर तपस्या कर रही थी इन 64 गुंबदों में। यानी 64 मंदिर थे और हर जगह भगवान शिव की प्रतिमा रखी हुई थी। लेकिन जो जादूगरनी शोभा बेड़नी थी ना, उसने अपने जादू के लिए अलग ही स्थान चुना था। ये पूरा मंदिर समूह देखिए, 64 मंदिर, 64 शिवलिंग, 64 कमरे और 64 योगनियां। सारा कुछ जबरदस्त है ना, बिल्कुल एक जैसी बनावट, एक जैसा छत, एक जैसी कहानी और एक ही मकसद। आखिरकार 1000 वर्ष पहले जादूगरनी शोभा बेड़नी इतनी घोर तपस्या करके क्या हासिल करना चाहती थी? क्या उसका मकसद था? क्या वो अमर होना चाहती थी? क्या वो दुनिया पर विजय पाना चाहती थी? या फिर वो स्वयं भगवान बनना चाहती थी? या फिर उसने सिर्फ श्रद्धा बस इतनी घोर तपस्या की थी? आखिरकार इतना सब कुछ उसने किस लिए किया था? ये सोच, ये शब्द, ये बात आप लोगों के दिमाग में भी आ रही होगी, लेकिन शायद आपने आला खंड कभी पढ़ा होगा। आला का छोटा भाई यूदल, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, और 1000 हाथियों का बल होने की वजह से और सुंदर चेहरा और अच्छी कदकाठी की वजह से, अपनी वीरता की वजह से वो पूरे जग में प्रसिद्ध था। कोई भी राजा उसे हरा नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान भी उससे हार मान चुके थे। इसीलिए जादूगरनी शोभा बेड़नी ने जब पहली बार ऊदल को देखा तो एकदम से उनके पर मोहित हो बैठी। जब जादूगरनी शोभा बेड़नी ऊदल पर मोहित हो जाती है तो फिर वो उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन ऊदल मना कर देते हैं क्योंकि ऊदल के साथ मछला भी थी। और दूसरी चीज, जादूगरनी शोभा बेड़नी और ऊदल बहुत बड़ा फासला था क्योंकि वो राजा थे और ये बेड़नी थी। लेकिन जादूगरनी शोभा बेड़नी ने उसी वक्त अपने तंत्र मंत्र से ऊदल को तोता बना दिया। ऊदल एक पिंजरे में कई महीनों तक कैद रहे, लेकिन फिर मछला के जादू से ऊदल फिर से तोते से ऊदल बन गए। जादूगरनी शोभा बेड़नी को बड़ा पश्चाताप हुआ इस बात का कि उनके जादू का तोड़ किसी के पास है, ऐसे तो वो ऊदल को हासिल नहीं कर पाएंगी। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर के घनघोर तपस्या की थी। और ये चारों तरफ का जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये मंदिर समूह जो देख रहे हो ना, ये उससे पहल का है या उन्होंने स्वयं बनवाया, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे इस बात का काफी लोगों ने बताया, काफी लोगों ने इसके बारे में इतिहास में ढूंढा है और बताया है कि जादूगरनी शोभा बेड़नी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, घनघोर तपस्या। और फिर उसके पास इतनी शक्ति आ चुकी थी कि कोई भी पूरे भारत में उसकी टक्कर का नहीं था। हालांकि कई बार और अन्य लोगों ने भी यहाँ पर तपस्या की क्योंकि ये तंत्र मंत्र का केंद्र बन चुका था। और जो भी तपस्या करने के लिए यहाँ पर आता था ना, वो अपना माल खजाना यहाँ पर छुपा देता था क्योंकि यहाँ से कोई माल खजाना नहीं ले जा सकता। लेकिन फिर एक राजा हुए ग्वालियर के, जिन्होंने जब ये पूरा नष्ट होने लगा, खुदाई करवाई इसकी और इसको सही करवाया, तो उन्हें बहुत माल खजाना मिला, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, और वो आज म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन ये संसद भवन की तरह बना 64 योगिनी मंदिर, इसके अंदर तंत्र मंत्र को इसका केंद्र कहा जाता है। भगवान शिव का जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ पर है, जिनके आपको मैं दर्शन कराने वाला हूं। इन पिलरों को देखिए, इन पर सुंदर नक्काशी को देखिए, पत्थर की सुंदर बनावट को देखिए, मन मोह लेने वाली बनावट। और यहाँ से भगवान शिव के आप दर्शन कर सकते हो। ये मुख्य गर्भगृह है, मुख्य मंदिर भगवान शिव का। भगवान शिव के मुख्य दर्शन करने के बाद अगर आप छोटे से इन दरवाजे को देखकर यहाँ पर जो लिखी गई है लिपि, दोनों तरफ, इस तरफ भी देख लीजिए आप, इससे अगर आप समझ सकोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया, क्या उनका मकसद था। लेकिन ये सब बातें हमारी समझ से बाहर की हैं क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, तो हम लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जादूगरनी शोभा बेड़नी ने जब अपनी साथियों सखियों के साथ यहाँ पर तपस्या की, तब से ये 64 योगिनी मंदिर के नाम से ही जागृत हो गया। जगह जगह लिपि लिखी हुई है और इस तरह के पिलर बने हुए। ये मुख्य मंदिर का गर्भगृह हमने देखा और चारों तरफ का एरिया तो आपको दिखाई दे रहा है। कितनी ऊंची पहाड़ी पर बना है वो भी आपने देख लिया है। और आखिरकार इसके अंदर का रहस्य क्या है वो आप देख चुके हो।
संसद भवन ऐसे ही नहीं इसके जैसा बनाया गया है, कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो देखा होगा मोदी जी ने। दोस्तों, छोटे से गांव में ये बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और भारत सरकार यहाँ पर बहुत ध्यान देती है। ये आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा है ना, बरसात के समय पानी यहाँ से इकट्ठा होकर के दूसरी जगह जाता था और ये छोटे छोटे मंदिर समूह और उनके ऊपर भी पत्थर से ही छत डाला गया था और पानी सीधा यहाँ पर आंगन में आता था। और जब आंगन में पानी आता था तो यहाँ से निकल करके सीधा नीचे जाता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ से वो हॉल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहाँ से पानी निकलकर सीधा बाहर चला जाता था। 1000 वर्ष पहले भी पानी को निकलने की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर। ये वाला हमने देख लिया और चारों तरफ का ये आंगन का एरिया, यहाँ से घूमकर आप देख लीजिए बीच वाला मंदिर। अब आपको स्पष्ट दिखेगा कि पूरा ये कैसी बनावट है, कैसा दिमाग चकराने वाली बनावट। ऊपर का भी जो छत है ना, मुख्य मठ, इसका भी पानी निकलने के लिए उस समय पत्थर का पाइप लगाए गए थे चारों तरफ। ये चीज अगर हम ना देखें तो फिर हमने दुनिया में क्या देखा। हम अक्सर आपको वो चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं जो प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जिनके अंदर रहस्य है और जो देखने में एकदम से सर चकरा देने वाली होती हैं। आप लोग कुछ अपने मन से भी बताया करो कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, किस जगह हम लोग जाएं। और आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग हमसे जुड़ाव नहीं रखोगे, हमें प्रतिक्रिया नहीं दोगे, हमें बताओगे नहीं, तो फिर हमारी जो हिम्मत है वो कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए आप लोग समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें बताते रहें। हम आपको फिर से ऐसे ही किसी ऐतिहासिक स्थान पर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं उस स्थान को। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंभू।